बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 6th क्लास एक्सरसाइज 9.3 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर की लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहाँ जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। अब देखिए जी, एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने से पहले बेसिक डेफिनेशन जो इसमें यूज़ होंगी वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है जी सिमेट्री। वन शेप इज़ आइडेंटिकल टू द अदर शेप व्हेन इट इज़ मूव्ड, रोटेट और फ्लिप्ड। यानी कि जब हम किसी भी शेप को मूव करते हैं या रोटेट करते हैं तो उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्री। ठीक है जी। अब सेकंड है लाइन ऑफ सिमेट्री। A line that divides an object into two identical pieces is called line of symmetry। यानी कि ये एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी शेप को एक जैसे दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ सिमेट्री देखें जी। एक टाइप है, टाइप नंबर 1 है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। पार्ट 1 यानी कि रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। If a shape or pattern is reflected in a mirror line or line of symmetry। अब ये line of symmetry जो हमने definition पढ़ी है, अब यहाँ पर समझेंगे line of symmetry। Then this type of symmetry is called reflective symmetry। For example, आपके सामने एक shape है जी, ये हमारे सामने एक पहाड़ है और इसके साथ ये समंदर है। ठीक है जी, ये दरिया। तो यहाँ पर देखें ये लाइन, ये डॉटेड लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस लाइन के ऊपर पहाड़ की शेप है और जबकि इस लाइन के नीचे इसका मिरर है, यानी कि ये सेम शेप नज़र आ रही है हमें वाटर के अंदर। अब यानी कि लाइन ऑफ जो सिमेट्री है इसकी ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब आप देख सकते हैं कि ये सेम शेप आपको नज़र आ रही है, तो इसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, और ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहलाएगी। पार्ट बी में देखें, हमारे पास एक बटरफ्लाई है। अगर इसके दरमियान में हम लाइन ऑफ सिमेट्री लगाएं तो इस साइड पे भी और इस साइड पे भी हमें सेम शेप्स नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। इन द अबव फिगर द मिरर लाइन डिवाइड्स फिगर इनटू टू पार्ट्स। जो मिरर लाइन होती है ये शेप्स को टू पार्ट्स, सेम पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है जी। अब देखिए एग्जांपल देखें इसकी। पार्ट 1, ये हमें एक शेप गिवन है, ये इसकी मिरर लाइन है। ठीक है, अब इसकी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कैसे बनेगी, यानी कि सेम शेप आपने यहाँ बनानी है जैसे कि ये बनी हुई है। अब इसकी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री ये बनेगी और इसकी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री ये बनेगी। ठीक है जी। यानी कि जो मिरर लाइन है इसकी दूसरी साइड पर आपने बिल्कुल ऐसे ही शेप बनानी होती है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। सेकंड देखें जी रोटेशनल सिमेट्री। डेफिनेशन देखें जी। इफ़ अ शेप रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट टू अनदर पोजीशन एंड स्टिल लुक्स द सेम देन द शेप हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। यानी कि जब हमें कोई शेप नज़र आ रही हो उसे हम रोटेट करें तो उसकी शेप चेंज ना हो, यानी कि हमने उस चीज़ की पोजीशन चेंज की है लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं हुई, तो इसे हम कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके सामने एक शेप है, अगर हम इसको और इसके साथ ये ऐसा है और ये भी फिगर में आपको ये 3 शेप्स नज़र आ रही हैं, फ़ैन, पेडेस्टल फ़ैन, व्हील ऑफ ट्रैक्टर, सर्कुलर टेबल। अगर फ़ैन के परों को आप रोटेट करें तो इसकी शेप चेंज नहीं होती। ट्रैक्टर का व्हील जब रोटेट करता है तो इसकी भी शेप चेंज नहीं होती। सर्कुलर जो टेबल मूव करते हैं तो इसकी भी शेप चेंज नहीं होती। इस तरीके से आप एस को रोटेट करें तो इसकी भी शेप चेंज नहीं होगी, और इसे या रेक्टेंगल शेप आपको शेडेड शेप आपको नज़र आ रही है, इसे भी आप रोटेट करें तो शेप चेंज नहीं होगी। सेकंड, इसमें जो चीज़ है, नंबर ऑफ़ टाइम्स अ शेप लुक्स द सेम इन वन फुल टर्न इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। यानी कि एक शेप आपको ओरिजिनल शेप में फॉर्म में नज़र आ रही है, ठीक है, तो उसको आप कितनी बार रोटेट करें कि वो असल हालत में आ जाए। जैसे कि ये ऐसा है, इसको आप रोटेट करें 1 टाइम
तो ये एस इस फॉर्म में बनेगा, फिर रोटेट करेंगे फिर असल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसे हम अगर 2 टाइम रोटेट करेंगे तो ये हमें असल फॉर्म में नज़र आएगा। तो नंबर ऑफ रोटेशन फिगर कम ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक रेक्टेंगल शेप है, ठीक है जी। अब मैं इसको कितनी बार रोटेट करूँगा कि ये इसी हाल में आ जाए। अब देखें ये एक मरतबा मैंने रोटेट की, ठीक है। अब ये सेकंड टाइम मैंने रोटेट की, तो अब इसे मैंने असल फॉर्म में लाने के लिए 2 मरतबा रोटेट किया, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो 2 होगा। इस तरीके से एस भी 2 टाइम रोटेट होगा। अब एग्जांपल 4 देखें जी, ये आपके सामने एक रेक्टेंगल है, ठीक है, स्क्वायर है। अब इसका एक जो पोर्शन है वो शेडेड है, इसे हम कितने टाइम रोटेट करें कि ये शेडेड पोर्शन दोबारा इसी जगह पर आ जाए। अब देखें फर्स्ट रोटेशन, तो ये शेडेड पार्ट यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, और चौथी बार जब रोटेट करेंगे तो ये असल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो 4 होगा, क्योंकि 4 टाइम रोटेट करने से शेप जो है ओरिजिनल फॉर्म में आ गई है, ठीक है जी। अब रोटेशनल सिमेट्री एंड रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, यूज़ द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री टू कंप्लीट द फॉलोइंग शेप्स। अब हमने रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का कंसेप्ट यूज़ करते हुए ये इन शेप्स को कंप्लीट करना है। ये हमें एक शेप गिवन है, ये जो लाइन है, ठीक है जी, ये लाइन है, मिरर लाइन कह लें या लाइन ऑफ सिमेट्री कह लें। ये जो लाइन शायद आपको नज़र आ रही हो, ये वाली लाइन, ठीक है जी। अब हमने इस लाइन की एक तरफ हमें शेप दी गई है, अब ऐसी ही शेप हमने इस तरफ बनानी है, और ऐसे ही शेप मैंने इस लाइन की राइट साइड पर बनानी है, ठीक है जी। पार्ट 1 देखें। अब देखें जी, ये मैंने स्केच ड्रा कर लिया है, अब इसको फिल कर देते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से इसे ड्रा करेंगे, सेम शेप ड्रा कर दी। अब इसको फिल करते हैं इस तरीके से। देखें जी, लाइन ऑफ सिमेट्री जो दरमियान में है, इसके दोनों साइड पर सेम शेप है, ठीक है जी। अब इसको ड्रा करते हैं, ये भी ड्रा हो गई है, इसको भी हम फिल करते हैं जी, ठीक है जी। पार्ट 4 देखें। अब देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री, इस साइड पर हमने ऐसी ही शेप ड्रा करनी है, ठीक है जी। ये ड्रा हो गई है, इसको भी हम फिल कर लेते हैं इस तरीके से। पार्ट 5 देखें जी। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसी ही शेप हमने यहाँ ड्रा करनी है, ये ड्रा हो गई है। अब इसको हम शेड कर लेते हैं जी इस तरीके से। पार्ट देखें जी 6। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, ऐसी ही शेप हमने यहाँ पर ड्रा करनी है, ये शेप ड्रा हो गई है। अब इसको हम शेडेड कर लेते हैं जी, ठीक है जी। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, रोटेट द फॉलोइंग शेप्स एंड राइट द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। अब हमने ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यानी कि किसी भी शेप को कितनी बार रोटेट करने से वो शेप असल हालत में आ जाए। अब देखें जी, इसे हम रोटेट करेंगे 1 टाइम तो ये शेडेड पार्ट यहाँ आ जाएगा, अगेन करेंगे सेकंड टाइम, फिर ये शेडेड पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, फिर रोटेट करेंगे, फिर ये शेडेड पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि 3 बार रोटेट करने से ये शेप अपनी असल हालत में आएगी। तो इसी की ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 3 बनेगी। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी जी? 3। ये इसका आंसर है। आप राइट करेंगे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज़ इक्वल टू 3। अब इसकी देखें जी 1 2 3 4, इसके 4 पार्ट हैं। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये पार्ट सेकंड पोर्शन में आ जाएगा, फिर रोटेट करेंगे फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर रोटेट करेंगे फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर रोटेट करेंगे फिर अगेन जो ये है ये अपनी असल हालत में आ जाएगा। तो इसको 4 टाइम रोटेट करेंगे, 1 2 3 4, 4 टाइम रोटेट करने से ये शेप अपनी असल हालत में आती है। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसकी 4 बनेगी। ठीक है जी। पार्ट देखें जी 3। अब एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, जब हम इसको 1 टाइम रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, फिर सेकंड टाइम रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, फिर थर्ड टाइम जब रोटेट करेंगे तो फिर ये पॉइंट यहाँ पर असल हालत में आ जाएगा।
तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 3 बनेगी, यानी कि जितने टाइम रोटेट करने से जो गिवन शेप है वो अपनी असल हालत में आए तो वो उसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, ड्रा द पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग शेप्स। लाइंस ऑफ सिमेट्री मीन हमने एक लाइन ड्रा करनी है कि जिस लाइन के दोनों साइड पर सेम शेप बनती हो। अब देखें जी, पार्ट 1 की जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी वो यहाँ सेंटर में से बनेगी, तो इस लाइन के दोनों साइड पर सेम शेप होगी। ठीक है जी, तो इसकी ड्रा कर लेते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से। अब इस लाइन ऑफ सिमेट्री की दोनों साइड पर सेम शेप बनी हुई है। पार्ट 2 देखें जी, अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, और ऐसे भी, और ऐसे हॉरिजॉन्टल भी, जैसे मर्ज़ी ड्रा कर लें। मैं ऐसे करने लगा हूँ। ठीक है जी, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब देखिए पार्ट 3 में आपने इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी है। इसकी आप ऐसे या ऐसे ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ सेंटर में ऐसे ड्रा होगी, वर्टिकल। आपने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि उस लाइन के दोनों साइड पर सेम शेप बनती हो। ठीक है जी, अब ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, और इस टी की लाइन ऑफ सिमेट्री ये है। ठीक है जी, और पी की लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रा नहीं कर सकते। यू की लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर होगी सेंटर में। अब देखें लाइन ऑफ सिमेट्री बोथ साइड पर जो शेप है वो इक्वल है, सेम है। ठीक है जी, आइडेंटिकल है। अब क्वेश्चन नंबर देखें जी 4, ड्रा अ शेप विद एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि आपने 2 शेप्स ड्रा करनी है कि जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 हो। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में एक शेप का कहा गया कि आपने एक शेप ड्रा करनी है कि जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली 2 हो, 2 से ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। अब देखें इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, एक हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं और एक हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसकी ये दोनों जो है, एक ये और लाइन और एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये हमारे पास शेप है पैरेललोग्राम और ये है रोम्बस। ठीक है जी, इसकी आप लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रा कर सकते हैं, एक ये हो गई है और सेकंड हमारे पास ये हो गई है। अब इन दोनों शेप्स की लाइन ऑफ सिमेट्री हम 2 से ज़्यादा ड्रा नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते और ऐसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों साइड पर सेम शेप होनी चाहिए, ये सेम शेप नहीं बनेंगी। अगर दोनों यहाँ पर रेक्टेंगल हो या यहाँ पर स्क्वायर हो तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 से ज़्यादा बनेंगी, 4 बनेंगी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर देखें 5, ड्रा अ शेप विद एग्जैक्टली 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। हमने एक शेप ड्रा करनी है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 6 हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपने हेक्सागन ड्रा कर लेनी है, इसकी लाइन ऑफ जो सिमेट्री है वो 6 होगी। ठीक है जी, वो कैसे, अभी आपके सामने शेप है, ये एक हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, और ये हमारे पास सेकंड हो गई। ठीक है जी, और ये हमारे पास थर्ड हो गई, और ये हमारे पास फोर्थ हो गई, ये हमारे पास फिफ्थ हो गई, और ये हमारे पास सिक्स्थ हो गई। अब इससे ज़्यादा हम लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है जी, आप इनमें से कोई एक लाइन ले लें, उसके दोनों साइड पे देखें सेम शेप होगी। जैसे कि हम ये लाइन ले लेते हैं, अब ये लाइन ड्रा की हुई है, इसके दोनों साइड पर देखें जी, इस साइड पर भी, यानी कि इस लाइन के इस साइड पर भी और इस साइड पर भी सेम शेप आपको नज़र आएगी, इसे कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है जी, ये वो शेप है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 6 है। ये देखें 6 लाइंस की। ठीक है जी, तो आप क्वेश्चन नंबर देखें 6, ड्रा अ शेप विद एग्जैक्टली 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पर ऑर्डर की बात हुई है कि ऐसी हमने शेप ड्रा करनी है जिसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो 3 हो, कि 3 टाइम रोटेट करने के बाद वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल लेनी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल जिसके तमाम साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल हो। ठीक है, अब इस शेप को आप रोटेट करेंगे
तो ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। फिर रोटेट करेंगे, फिर ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, फिर रोटेट करेंगे तो फिर ये पॉइंट यहाँ पर अपने असल फॉर्म में आ जाएगा। तो देखें ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसकी, ये 1 रोटेशन, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो इसकी है वो 3 है। तो ऐसे ही हमने शेप ड्रा करनी थी कि जिसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो, 3 हो। तो इसके लिए आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा कर देनी है, सिर्फ यहाँ पर ट्रायंगल ड्रा करनी है, ठीक है जी। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रोटेशन मैंने आपको समझाने के लिए राइट किया है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 7, ड्रा अ शेप विद एग्जैक्टली 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऐसी शेप हमने ड्रा करनी है जिसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जी, 6 हो। तो इसके लिए आपने वही 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री वाली शेप जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में ड्रा की थी, यही शेप ड्रा करनी है। अब देखें जी, इसको आप 6 टाइम रोटेट करेंगे तो ये शेप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगी। जैसा कि ये पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब आप 1 टाइम इसको रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। सेकंड टाइम रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है जी। थर्ड टाइम रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। फोर्थ टाइम रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। फिफ्थ टाइम रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा और 6th टाइम रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसकी कितनी है जी, 6 है इस शेप की। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी यही आंसर है, यानी कि आपने यही शेप बनानी है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें जी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग शेप्स। इन तमाम शेप्स की रोटेशनल सिमेट्री के ऑर्डर फाइंड करने के कितने बार रोटेट करने के बाद जो शेप है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आती है। इसके लिए देखें जी, ये आपके सामने एक शेप है, इसे हम कितनी बार रोटेट करेंगे कि हमारे पास यही वर्टिकल फॉर्म आ जाए इस रेक्टेंगल की। तो 1 टाइम रोटेट करेंगे ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म बनेगी, फिर रोटेट करेंगे ये वर्टिकल फॉर्म बनेगी। तो इस तरीके से हमने इसको 2 टाइम रोटेट किया। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल इसकी कितनी है जी, 2 है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसकी 2 है। अब पार्ट 2 देखें जी, पार्ट 2 में देखें, अगर हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर ले लें तो जब हम 1 टाइम रोटेट करेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट पहुँचेगा, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम यहाँ पर पहुँचेगा। तो यानी कि इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 5 बनेगी, ठीक है जी। पार्ट 3 देखें जी, के सामने एक शेप है, इसको अगर आप 1 टाइम रोटेट करें इस तरीके से तो इसकी शेप चेंज हो गई है, यानी कि इस और इस दोनों शेप्स में डिफरेंस है। इस तरीके से अगर हम इसको दोबारा रोटेट करें तब भी इसकी शेप चेंज है। अगेन इसको हम रोटेट करें 3rd टाइम और इस तरीके से 4th टाइम जब रोटेट करेंगे तब यही शेप बनेगी। अब देखिए, अगर हम 360 के एंगल पर इसको रोटेट करते हैं तब हमारे पास यही शेप आती है। तो यानी कि आप इस शेप को एकदम से 360 के एंगल से रोटेट करेंगे और बाकी जो रोटेशन होंगी वो इसकी ऑर्डर में काउंट नहीं होंगी, क्योंकि उनसे शेप चेंज होती है, इस फॉर्म में आ गई है, ठीक है जी। अब इसकी ऑर्डर ऑफ जो रोटेशन है वो 1 है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये तमाम एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक और शेयर करें। इसके मुतालिक अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम।